नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश श्रीवास्तव, अभिनेता। दोस्तों, 30 अप्रैल 2021 दादा साहब फाल्के जी का 151वां जन्मदिन था और इस उपलक्ष्य में बॉलीवुड अभिनय जिसके संस्थापक और संचालक डॉक्टर नभ कुमार राजू हैं, उनके संस्था ने कला महोत्सव का आयोजन किया। 27, 28, 29, 30 अप्रैल को, जिसमें स्क्रिप्ट राइटिंग, डायरेक्शन, एक्टिंग और कुछ लोगों से मिलवाने की बातें की। दोस्तों, डॉक्टर नभ कुमार राजू, जिन्हें मैं प्यार से राजू भाई कहता हूं, प्रतिष्ठित फिल्म डायरेक्टर हैं और साथ में बहुत ही अच्छे प्रशिक्षक भी हैं। दोस्तों, जब मुझे इस कला महोत्सव के बारे में पता चला तो मैंने भी ज्वाइन किया। इसके पीछे दो कारण था। एक तो जैसा कि मैंने कहा, राजू भाई मेरे अजीज़ हैं, इसी बहाने मैं उनसे रूबरू भी होऊंगा और साथ में सीखने की कोई उम्र नहीं होती। किसी भी उम्र में किसी से भी कुछ भी सीखा जा सकता है, इसलिए मैंने ज्वाइन किया। राजू भाई के साथ जो एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो ये है कि जो भी किताबी ज्ञान है उसको अपने तजुर्बे के साथ लोगों को, स्टूडेंट्स को बहुत ही सहज भाषा में समझाते हैं, जिससे कि बहुत सारे लोगों को चीज़ें आसानी से समझ में आ जाती है, चाहे वो स्क्रिप्ट राइटिंग की हो, डायरेक्शन की हो या एक्टिंग की हो। मज़ेदार बात तो ये है कि 100 से भी ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स ने इस कला महोत्सव में हिस्सा लिया। कई बार सुनने को मिलता था कि वो रिकॉर्डिंग जो हो रही थी कि भाई अब आ नहीं पा रहे हैं लोग, क्या कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। राजू भाई ने डायरेक्शन के बारे में, राइटिंग के बारे में और अभिनय के बारे में बहुत सारे ऐसे ज्ञान दिए जो कि कोई तजुर्बेकार व्यक्ति ही दे सकता है। जैसे कि स्क्रिप्ट राइटिंग के बारे में उन्होंने कहा था कि पहले किसी भी एक कंटेंट को, प्लॉट को जनरल उठाओ कहीं से, उसे फिर अपना बनाओ, उसको जियो और फिर उसे लिखो और लिख करके फिर से उसे समाज के लिए बना दो। कोई तजुर्बेकार व्यक्ति ही ऐसी बात कर सकता है। निर्देशन में भी, डायरेक्शन के सेशन में भी उन्होंने बड़ी अच्छी बातें कही कि इमेजिनेशन के पंख को खोल के रखो। एक दी हुई सिचुएशन पर कितने तरीके से आप उसको सोच सकते हो, जरूर सोचो। और जो आप चाहते हो, जो आप लोगों तक दिखाना चाहते हो, अपने आप उसमें से आपकी वो चीजें मिलेंगी और वो बड़ी खूबसूरत होंगी। अभिनय के लिए तो बहुत अच्छी अच्छी बातें कही उन्होंने। किरदार के बिगिनिंग, मिडिल, एंड के बारे में उन्होंने बड़ी अच्छी बातें कही। और मैं ये कहूँगा कि हाँ, मैं भी पिछले कई सालों से काम कर रहा हूँ, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि आप काम तो कर रहे हैं, लेकिन कई बार आपको अपने लिए सोचने का मौका नहीं मिलता है। आप इतने व्यस्त हो जाते हैं।
तो मेरे लिए ये एक बहुत अच्छा तजुर्बा था कि मैं इन सारी बातों को सुन करके फिर से अपने आप को रिजुविनेट करूं, और वो हुआ। उसके लिए मैं राजू भाई को और उनकी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं। दोस्तों, कई बार आप अच्छे कलाकारों के साथ काम कर रहे होते हैं, लेकिन काम करने में इतने व्यस्त होते हैं उनके साथ कि आप उनके पर्सनल चीज़ें, जो उनका तजुर्बा रहा है बतौर अभिनेता, वो शेयर नहीं कर पाते हैं। मेरा सौभाग्य रहा कि अनंत महादेवन जी, जिनके साथ मैं काफ़ी सीरियल्स, फिल्म वगैरह कर चुका हूँ, लेकिन कभी मैं उनके साथ बैठकर बात नहीं कर पाया इन सारी चीज़ों पे। उस दिन काफ़ी अच्छी बातें, काफ़ी अच्छा तजुर्बा उन्होंने जो शेयर किया, वो भी मुझे प्राप्त हुआ। गिरीश जी, जो कि फिल्म क्रिटिक भी है, इंटरनेशनली फेम, जो कि फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं, मार्केटिंग का ज्ञान रखते हैं। हालांकि वो मेरा क्षेत्र नहीं है ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो सारी विधाओं के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। कुछ चीज़ें मुझे पता थी, लेकिन बहुत सारी बातें गिरीश जी ने उस दिन अपने तजुर्बे से जो शेयर की, उससे बहुत ही अच्छी अनुभूति हुई। कुल मिलाकर के मैं ये कहूँगा कि ये कला महोत्सव बहुत ही एजुकेटिव था, बहुत कुछ सीखने को, जितने भी यंगस्टर्स आए थे उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। बहुत कुछ उन्होंने पाया, सहज तरीके से पाया, तजुर्बे के साथ पाया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिन लोगों ने इस कला महोत्सव को अटेंड किया था वो काफ़ी लाभान्वित हुए होंगे। उन सब के भविष्य की सफल कामना के साथ राजू भाई कला महोत्सव बॉलीवुड अभिनय को धन्यवाद देते हुए नमस्कार।